Hello and welcome to the online botany classes, and this is the third class of the series under which we discussed biodiversity. The biodiversity the number and types of living organisms that present on our earth is called as biodiversity. या किए कहते ना एडवर्ड विल्सन इन 1985 से टर्म यूज करते तापर मैं आलोचना करते कौन नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स कहीं आम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करवा. देन वी डिस्कस नोमेनक्लेचर. द टर्म नोमेनक्लेचर मीन्स द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो हमें जहाँ भी आमर रही जाइए तो सही डिस्कसन को आम ए कंटिन्यू करवा. सो लेट्स स्टार्ट. अंडर नोमेनक्लेचर किसी जिन बाकी थिला सेटा आम कंप्लीट करवा. Some of the important rules of binomial nomenclature are mentioned below. माने binomial nomenclature जो आम दीटा ना लिखती दीटा जेनस और स्पीसीज लिखती तो सहीटार किसी रूल्स अच्छी जोटा आम जानिया दरकार जोटा आम आज आलोचना करवा. तो फर्स्ट रूल होची each biological name consists of two parts. The first part is the genus or generic name and the second part is the species or specific name. बुझेगा. तो जो आम बायोलोजिकल नेम दियंती गोटे ऑर्गेनिज्म को से प्लांट्स हो कि एनिमल्स हो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हूँ से दीटा पार्ट थाए. गोटे फर्स्ट पार्ट हूँ तुम जीनस बा जेनेरिक नेम कहते और सेकेंडटा हूँ तुम स्पीसीज बा स्पेसिफिक बा निर्दिष्ट नेम तक कहते. फॉर एग्जांपल द जूलॉजिकल नेम ऑफ टाइगर इज पैंथेरा टाइग्रिस. पैंथेरा टाइग्रिस. एंड द बॉटनिकल नेम ऑफ बनियन ट्री इज फाइकस बेंगालेंसिस. फाइकस बेंगालेंसिस. देख बाघ को आम कौन कहते तार बायोलोजिकल नेम कौन ना पैंथेरा टाइग्रिस. पैंथेराटा हूँ फर्स्ट पार्ट और टाइग्रिसटा हूँ सेकेंड पार्ट. तो पैंथेरा द फर्स्ट पार्ट इज द नोन एज द जेनस और जेनेरिक नेम आउ तुम टाइग्रिसटा हूँ तार सेकेंड पार्ट बा स्पीसीज बा स्पेसिफिक नेम बोली कहते. सो आम ये करवा कौन पैंथेरा इज जेनस एंड टाइग्रिस इज द स्पीसीज. से भाया बॉटनिकल नेम ऑफ बनियन ट्री कौन बरगछ जोटा आम कहते बरगछ. फाइकस इज द जेनस एंड बेंगालेंसिस इज द स्पीसीज. ओके. Next point 2. The first alphabet of the genus is in block capital while that of the species is small and both names are written in italics. बुझेगा. ये कौन द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ जेनस जो जेनस आम लिखती जेनस प्रथम लेटरटा कौन हम प्रथम अल्फाबेटटा कौन हम तुम ना कैपिटल लेटर रहा. ठीक अच्छे. देख ये जमी पैंथेरा कौन अच्छी पीटा कौन अच्छी कैपिटल अच्छी. ओके से कैपिटल रही स्पेसीस सेमती किसी ना स्पेसीसटा तुम स्मॉल लेटर सहित आरंभ हम. आउ कौन ना से बोथ नेम्स आर रिटेन इन इटालिक्स. माने फाइकस बेंगालेंसिस पैंथेरा टाइग्रिस जो जेनस और स्पीसीज कौन माने कौन तेरछा लिखा इटालिक लिखा तेरछा करके लिखा हम. राइट. ठीक अच्छे. नेक्स्ट पॉइंट है तुम देयर इज ए स्पेस बिटवीन द जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स. माने जो आम लिखती गोटे जेनस और स्पीसीज ता मझे कौन रखा गोटे स्पेस बा गोटे गैप आम रखा. ठीक अच्छे. फोर्थ पॉइंट हूँ व्हेन रिटेन विथ हैंड द टू नेम्स आर अंडरलाइंड सेपरेटली बट इन प्रिंटेड मटेरियल्स द वर्ड्स आर रिटेन इन इटालिक्स. जो आम हाथ में लिखा जेकोसी जेनस और स्पीसीज को आम कौन करवा लिखि सारा कौन करवा जेनस को अंडरलाइन करवा आउ तुम स्पीसीज को अंडरलाइन करवा अलग अलग सेपरेटली आम दे आर अंडरलाइन सेपरेटली अलग अलग एकाठी अंडरलाइन करवा ना. किंतु जो आम प्रिंटेड मटेरियल्स लिखुंट कि जमी आम इटालिक वर्ड यूज करवा माने एमती तेरछा लिखा. ठीक अच्छे. नेक्स्ट पॉइंट हूँ तुम 5 नंबर पॉइंट द साइंटिफिक नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन और आर लैटिनाइज्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस. से कहूँ कौन जो तुम साइंटिफिक नेम्स आम देवा गोटे ऑर्गेनिज्म को तो सीटा कौन होता ना कौटू आम आनी कौटू डिराइव करवा सीटा लैटिन लैंग्वेज होता दरकार किंबा ताकू आम कौन लैटिनाइज्ड करवा जदि हो लैटिनाइज्ड करा जीवो. ठीक अच्छे. जेकोसी से इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन फ्रॉम अदर लैंग्वेज जेकोसी ओडिया भाषा हो कि इंग्लिश हो कि अलग जेकोसी लैंग्वेज हेले मध्य ताकू आम कौन करवा ना लैटिनाइज्ड करवा. ठीक अच्छे. नेक्स्ट पॉइंट हूँ तुम द नेम ऑफ द ऑथर. ऑथर माने कि ऑथर माने जी तुम से ना को जी से ऑर्गेनिज्म को ना देती से कौन कहवा आम ऑथर बोली कहवा. हु फर्स्ट डिस्क्राइब द स्पीसीज जी कि मैंने प्रथम से प्रजाति को डिस्क्राइब करती वर्णना करती फॉलोड बाय द ईयर ऑफ इट्स डिस्क्रिप्शन इज मेंशनड आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट. माने से कौन कहूँ माने गोटे स्पीसीज स्पीसीज पर
ऑथर ना रहिबो ऑथर ना पर रहिबो फॉलोड बाय द ईयर ऑफ इट्स डिस्क्रिप्शन जो वर्ष ताकू डिस्क्राइब करा हितबो वर्णना करा हितबो तापरे सेई वर्षर नाटा लिखा जीवो जेमती द ऑथर नेम मे बी मेंशन इन एब्रिविएटेड फॉर्म ताको कोन करा हबो माने ताको माने शॉर्टकट रे शॉर्ट फॉर्म ताको लिखा हबो एब्रिविएटेड फॉर्म बा शॉर्ट फॉर्म ताको लिखा हबो जेमती एग्जांपल लिनियस को हम कोन लिखिबा लिनियस रो फर्स्ट चारटा लेटर नहीं जीवा लिन लिखिबा तो धर द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज कौन कह होमो सैपियंस एटा हो होमो हो जेनस सैपियंस हो स्पीसीज और लिनटा हो कौन कार्ल लिनियस रो शॉर्ट फॉर्म और 1758 रे ताको डिस्क्राइब करा हितला ठीक अछि तो एमिति हमें लिखिबा आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टैक्सोनॉमी बिफोर गोइंग टू दिस आमे जानिया दरकार जे टैक्सोनॉमी रो अर्थ कौन सो टैक्सोनॉमी दीटा वर्ड रो आछि इट्स डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स दैट इज वन इज टैक्सिस आउट होची नोमस तो टैक्सिस रो मीनिंग होची कोन अरेंजमेंट आ नोमस रो मीनिंग होची लॉ राइट टैक्सिस अरेंजमेंट माने कोन सज्जाडीबा सज्जीकरण करिबा नोमस माने लॉ अनुसार नियम अनुसार केमति सज्जीकरण करा जिवो सेईटा होची तमरो टैक्सोनॉमी तो टैक्सोनॉमी कोन टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ रूल्स प्रिंसिपल्स and procedures of classification of organisms according to their resemblances and differences टैक्सोनॉमी कौन से ब्रांच ज्ञानर से ब्रांच ऑफ नॉलेज कहार जहाँ डील करे कहा सहित ना द स्टडी ऑफ रूल्स नियम कानून रूल्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर नियम कानून प्रक्रिया कहार नियम कानून प्रक्रिया ना ऑफ क्लासिफिकेशन श्रेणी विभाग करवा ऑर्गेनिज्म मान श्रेणी विभाग केमती करा जिवो तार नियम कानून और तार प्रिंसिपल्स को नहीं कि करवाटा ही होची तुम टैक्सोनॉमी केमती को आधार रे ना अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलांसेस एंड डिफरेंसेस से मानक भितर थिबा रिजेम्बलांसेस बा समानता एवं तांका भितर थिबा भिन्नता आधार रे नियम कानून और प्रक्रिया द्वारा जते बेले ऑर्गेनिज्म मानक श्रेणी विभाग करा जाय सेही विज्ञानटा होची कोन तमरो टैक्सोनॉमी राइट द टैक्सोनॉमिक नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी and ultrastructure, anatomy, embryology, fossils and ecological relationships एटा मझे मझे कमा देव राइट कमा दिया है तो कौन टैक्सोनॉमिक नॉलेजटा कहा पर केमती थाए नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनिज्म केमती ना कहा आधार इज बेस्ड ऑन को बेस्ड ऑन आधार ना तो को आधार था ना मॉर्फोलॉजी से मानकर एक्सटर्नल कैरेक्टर माने तांकर बाह्य कैरेक्टर को पढ़ी की अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ एनाटोमी तांकर अभ्यंतरण कैरेक्टर को देखी एम्ब्रियोलॉजी से मानकर भ्रूणर विकास केमती हुए एम्ब्रियो माने भ्रूण एम्ब्रियोलॉजी भ्रूणर विज्ञान आउ कौन तुम फोसिल से मानकर जीवाश्म जीवर अंश को कौन कह जीवाश्म तो आमर आगु डायनासोर थिले बोले आम केमती जानले आम कहीं भी आखिरे देखी ना से जो जगह मरी जाते से अंश बा से किसी हाड़ अस्थि बा से जो जगह रही जाते किसी चिन्ह ये गोटे शिला दुईटा मझे एमती गोटे फांक रही ये चिन्हटे थी ये गोटे से डायनासोर थे बोली से आम कर से जीवाश्मर अध्ययन तापर एंड इकोलॉजिकल रिलेशनशिप से परिवेश सहित किभली संपर्क अच्छी से आधार रे आम कौन करि टैक्सोनॉमी करि पिलो माने ऑर्गेनिज्म मान को सर्जीकरण आम करि राइट सो टैक्सोनॉमी नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी अल्ट्रास्ट्रक्चर एनाटॉमी एम्ब्रियोलॉजी फॉसिल्स एंड इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स मैं आउ गोटे कॉन्सेप्ट विषय जानिबा दैट इज सिस्टमैटिक्स हेडिंग कर सिस्टमैटिक्स द वर्ड सिस्टेमा मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो सिस्टेमा रु तुमर सिस्टमैटिक्स आ सिस्टेमार अर्थ कौन तार मीनिंग कौन ना सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिते बड़े आम जीव मानक माने सिस्टमैटिक वे रे बा गोटे आधार रे गोटे माने सिस्टमैटिकली ताको आम कौन करती अरेंजमेंट करती बा ताको सज्जीकरण करिथांती ताको कहा जाए सिस्टेमा ओके द वर्ड सिस्टेमा वाज फर्स्ट यूज्ड बाय लिनियस ये जो वर्डटा को किए प्रथम व्यवहार करथिले से होजन तमर कार्लस लिनियस ठीक अछि जे कि तमर बायनोमियल नोमेनक्लेचर मध्य करी थिले तो सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स and all their comparative and evolutionary relationships तो systematic is the study of कौन कर अध्ययन करे ना is the study of diversity of organisms जीव मानकर विभिन्नता वैविध्यता एवं all their comparative and evolutionary relationship जीव मानकर विविधता विषय अध्ययन करे एवं से मानकर कौन कंपैरिजन बा तांकर तुलनात्मक एवं परिवर्तनवाद थिबा रिलेशनशिप संपर्क को सी
ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ମାନେ ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କିଭଳି ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗଛ ଥିଲା, ସେଇ ଗଛଟା କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ଘାସ ଗଛ ଥିଲା, ସେଇ ଘାସଟା କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସେଇ ଘାସଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଗହମ ହେଇଗଲା, କିଛି ଘାସଟା ତୁମର ଧାନ ହେଇଗଲା, କିଛି ଘାସଟା ତୁମର ବାଜରା ହେଇଗଲା, କିଛି ଘାସଟା ତୁମର ମକା ହେଇଗଲା। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରିଲେସନସିପ୍ଟା ଅଛି, ସେଇ ମାନେ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କର ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ରିଲେସନସିପ୍ଟା ତାଙ୍କର ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ କେଉଁଠି, ସିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ସରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ କ୍ଲିୟର। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଦେଖିବା, ହାଇରାର୍କି ଅଫ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍। ହାଇରାର୍କି ଅଫ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍। ସୋ ହାଇରାର୍କି ମାନେ କ'ଣ, ପଦାନୁକ୍ରମ। ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଲେଜ ହେଉ କି ସ୍କୁଲ ହେଉ କି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଉପର ସ୍ତରର ମାନେ କର୍ମଚାରୀ କିଏ, ତା ତଳେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତା ତଳେ କିଏ, ତା ତଳେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ, ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କିଏ କିଏ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସ୍ତର କରାହେଇଛି। ଯେମିତି କଲେଜରେ ତୁମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍, ଧର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ତଳକୁ କେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି, କିଛି ଲେକ୍ଚରର୍ସ ଥାଆନ୍ତି, ଲେକ୍ଚରର୍ସ ତଳକୁ କ'ଣ ଥାଆନ୍ତି, ତୁମର କ୍ଲର୍କ ଥାଆନ୍ତି, କ୍ଲର୍କ ତଳକୁ ତୁମର କ'ଣ କେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ପିଅନ୍ ଥାଆନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଥାଏ। ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଧର କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଟା ମେନ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ତଳକୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜରକୁ କ'ଣ ନର୍ମାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ତାପରେ ମ୍ୟାନେଜର ତଳକୁ କେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ତୁମର କିଛି କେସିୟର୍ସ ଥାଆନ୍ତି, କେସିୟର ତଳକୁ ପିଅନ୍ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହାଇରାର୍କି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଭଳିଆ ତୁମର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ଆମର ଜୀବମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହାଇରାର୍କି ଅଛି, ମାନେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, ପଦ ଅଛି। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ହାଇରାର୍କି ଅଫ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବଟ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ହାଇରାର୍କି ଅଫ୍ ସ୍टेप्स इन व्हिच each step represents a rank or category। से कौन कहूँ ना, क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। श्रेणी विभागटा गोटे माने स्तर प्रक्रिया नुह, गोटे स्टेप्रे हम ना। ठीक अच्छे, ताले कौन ना, बट इनवॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स। गोटे स्टेप ना, बहुत सारा स्टेप अच्छी, क्रम अनुसार बहुत सारा स्टेप बा पद तुमर अच्छी, जो थे कौन ना इच स्टेप रिप्रेजेंट्स, प्रत्येक स्टेप कौन करे, गोटे रैंक बा गोटे कैटेगरी को दर्शाई थाए, रिप्रेजेंट करी थाए। ओके, ए कैटेगरी रिप्रेजेंट्स ए रैंक और टैक्सन, राइट। माने प्रत्येक कैटेगरी कौन करे, रिप्रेजेंट क्या करे ना, प्रत्येक माने कौन क्लासिफिकेशन, प्रत्येक स्टेप हो गोटे कैटेगरी, और प्रत्येक कैटेगरी क्या रिप्रेजेंट करे, गोटे रैंक को बा गोटे टैक्सन को रिप्रेजेंट करे। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट्स ए रैंक और टैक्सन। तब ए टैक्सन कौन, से टैक्सन टा कौन रिप्रेजेंट करे ना, ए टैक्सन रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हैविंग ए सेट ऑफ कॉमन फीचर्स कॉल्ड कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। ताले टैक्सन टा कौन, डेफिनेशन होची ना, ए टैक्सन रिप्रेजेंट्स क्या दर्शाए ना, ए ग्रुप ऑफ रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स, गोटे कौन प्रकृत जैव वस्तु को दर्शाई थाए। टैक्सन अर्थ कौन, गोटे प्रकृत जैविक वस्तु को दर्शाई था, अर्थ कौन, गोटे जीव को दर्शाए। प्रकृत माने जैविक वस्तु माने कि जीवटा, राइट, से जीव को ही दर्शाए कौन ना, हैविंग ए सेट ऑफ कॉमन फीचर। से मानकर कौन, से जो जीव मानकर था से मानकर समस्त गोटे साधारण फीचर थी। मोबाइल जमी कौन फीचर, तुम ओप्पो मोबाइल गोटे सामान फीचर ना, रियलमी मोबाइल सामान फीचर, नोकिया वाला सेम फीचर, सैमसंग सेम फीचर, से भाया। तो हैविंग ए सेट ऑफ कॉमन फीचर्स, गोटे कॉमन मान साधारण फीचर तांकर से मानकर समस्त थिबो, कॉल्ड एज कौन, से मान की सेटा कौन कह ना, कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। माने कौन, कोरिलेशन मान तांका भीतर रिलेशन अच्छी, कोरिलेटेड कैरेक्टर्स, राइट। मिसामिशी समान तांका भितर कौन अच्छी, किसी धर्म बा गुण से मानक भितर अच्छी। ठीक अच्छे, कुकुर गोटे स्पेसीस, तो से स्पेसीस भितर कौन, समस्त सब कुकुर लांगड़ा बंका, से माने भोकिबे, तांको लाड़ बाहर, चार्टा गोड़ थाए, ये सब कॉमन सेट ऑफ फीचर्स। तो से गुड़ा कहूँ कोरिलेटेड कैरेक्टर्स बोली तुमर कहुब। ठीक अच्छे, तो आम ये बुझा कौन ना, क्लासिफिकेशनटा गोटे स्टेप हुए, बहुत सारा स्टेप को लेकिन थाए। तो प्रत्येक स्टेप रिप्रेजेंट्स करती क्या, गोटे कैटेगरी को गोटे रैंक को करती। आ प्रत्येक कैटेगरी कौन करे, गोटे जो टैक्सन को रिप्रेजेंट करे। और टैक्सन कौन रिप्रेजेंट करे, टैक्सनटा तुम रिप्रेजेंट करे गोटे रियल ऑब्जेक्ट बा रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करे, जो मानकर गोटे सेट ऑफ कॉमन फीचर से मानकर थाए। ठीक अच्छे, राइट। आम नेक्स्ट पॉइंट देखा से हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल द कैटेगरीज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर constitutes a taxonomic hierarchy। सो जो तुम क्लासिफिकेशन जो स्टेप्स गुड़ाक अच्छे, जो कैटेगरीज बा जो रैंक बा जो टैक्सन गुड़ाक अच्छा, से कौन कराई ना, अरेंज कराई, आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। माने कौन
सानरू बड़ क्रम आड़ को तुम कौन कराई सज्जीकरण कराई अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग माने सानरू बड़ डिसेंडिंग माने बड़ सान राइट असेंडिंग ऑर्डर कन्स्टिट्यूट्स ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की कौन कराई से गोटे टैक्सोनॉमी बा क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी हायरार्की बा टैक्सोनॉमी गोटे पदानुक्रम करा जायछि कौन देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज केतरा कंपलसरी माने निहाती ऑब्लिगेट माने निहाती कंपलसरी 7टा कैटेगरी तमर अछंती ओके तो यूज्ड इन टैक्सोनॉमी तमर टैक्सोनॉमी व्यवहार करा जाय कौन कौन छना व्हिच आर सन कौन ना प्रथमटा होची कौन किंगडम देन आसला तमर डिवीजन डिवीजन कहा भाई जदि प्लांट्स थी ताले डिवीजन आ जदि तुम एनिमल्स थी ताले कौन फाइलम आइदर हम प्लांट्स थे डिवीजन लगेबा आ एनिमल्स थे तुम फाइलम लगे राइट किंगडम तापर डिवीजन तापर कौन क्लास तापर ऑर्डर देन फैमिली जेनस स्पीसीज तुम पढ़ी एटा जाति प्रजाति परिवार वर्ग श्रेणी तापर पर्व एटा पढ़ाई ना तुम ठीक राइट पढ़ाई सेटा सो तुम 7टा ऑब्लिगेट कैटेगरीज तुम सोली था कौन किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जेनस एंड स्पीसीज इफ इट इज एनिमल आउ जदि प्लांट होते कौन हम किंगडम डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली जेनस एंड स्पीसीज इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन सब तले जो रहा से बेसिक यूनिट मौलिक तुम एकक टैक्सोनॉमी हायरार्की मौलिक किए प्रजाति राइट बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होची तुम स्पीसीज सब मन रखिबो व्हिच इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज द species and is the lowest category सेटा हो सबुठु तल स्तर स्पीसीज हो तल स्तर while kingdom is the top most category आ kingdom टा सबुठु ऊपर से हो top most category सब lowest category हो species right the kingdom kingdom तमर फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जेनस स्पीसीज तुम एटा को मन रखिबो दिस आर द 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज निहाती रहिबा दरकार ठीक अछि दिस इज ऑल अबाउट द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन हमरा एमिति ही तमर जीवटा को कोन करा जाय तांको श्रेणी विभाग करा जाय गोटे ग्रुप रे गोटे गोष्ठी रे ताको सहा कोन ताको रखा जाय स्थानित करा जाय थाए ठीक अच्छे तो सी अनुसार तुम मनीष को रखाई गोटे स्पेसीज तांकर भी से भाया कौन अच्छी जेनस अच्छी से भी मन परिवार अच्छी फैमिली देन ऑर्डर अच्छी क्लास अच्छी तांकर फाइलम अच्छी से किंगडम अच्छी एमती श्रेणी विभाग करा जाए दिस इज हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को मैं आसीबा 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ जीवन रो 3टी डोमेन कौन कौन से विषय में आलोचना करवा ओके फर्स्ट पॉइंट यू राइट डाउन सुनो मु जहाँ भी जमी पॉइंट्स लिखु तुम से ही अनुसार ही खातार लिखा पड़ो एग्जाम बेलू यहाँ पढ़ा पड़े तुमको बुझी सो मुझे कह भूली जाइए तुम से अनुसार ही लिख यहाँ राइट ओके फर्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय लिनियस किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ कौन ना अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन माने ट्रेडिशनल कौन पारंपरिक जी कि इंट्रोड्यूस करता इंट्रोड्यूस्ड बाय किए देते लिनियस है श्रेणी विभाग जो तुम पारंपरिक जो श्रेणी विभाग था जीव मानकर से जी कि लिनियस द्वारा दिखाई से कौन था ना किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी आम जो कैटेगरी गुड़ा थी ना स्पीसीज जेनस तुम कौन फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम की डिवीजन कि किंगडम हो सो किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी बा हाईएस्ट टैक्सन वाली थिला इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स राइट हाउएवर कार्ल वूज आउ जने तुम साइंटिस्ट ओके से कौन कर प्रपोज कले जे कार्ल वूज द 3 डोमेन सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 1977 तो 1977 रे कार्ल वूज 3 डोमेन कॉन्सेप्ट तुम आनिले which adds a level or category in the classification higher than the kingdom माने कौन which adds माने जी ऐड कला माने कौन योगदान देला कौन ऐड कले से गोटे लेवल गोटे स्तर गोटे कैटेगरी से कौन कले जो थिला हमर जेनस रु किंगडम जाइथिला से किंगडम पर से आ गोटे क्लासिफिकेशन आउट कैटेगरी से कौन कले क्लासिफिकेशन आउट कैटेगरी से ऐड करदेले बुझला तो से कौन सेटा जोटा कि तुम किंगडम रु ऊपर थला हायर देन द किंगडम राइट तो सेटा से कौन कहले से कहले डोमेन तो प्रथम डोमेन तापर किंगडम तापर तुम फाइलम बा डिवीजन देन ऑर्डर क्लास फैमिली देन तुम जेनस देन तुम स्पीसीज बोली से कहले ही सजेस्टेड 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ से केतरा डोमेन विषय कहले ना 3टा डोमेन विषय कहले किसी कैरेक्टर को देखिकी से कही राइट से आलोचना करवा सच एज प्रथम हूँ आर्की ARCHAE
Archaebacteria and Eukaryota ठीक अच्छे तो व्हाट आर द थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ एग्जाम आसो ना योर आंसर शुड बी Archaebacteria and Eukaryota. Next point you write for classification an organism is first placed under a domain, then under a kingdom, and then under different descending order of categories and finally assigned a species name. ठीक अच्छी तो ये कौन कहते ना क्लासिफिकेशन प्रथम गोटे जीव को एन ऑर्गेनिज्म इज फर्स्ट प्लेस्ड अंडर ए डोमेन ताको प्रथम गोटे डोमेन रखा से आर्की हो कि बैक्टेरिया हो कि यूकैरियोटा हो से ताको प्रथम गोटे डोमेन रखा एंड देन अंडर किंगडम किंगडम रखा तापर जो अलग जो कैटेगरी अच्छा डिसेंडिंग ऑर्डर रे ताको रखा एवं लास्ट ताको गोटे कौन कर एंड फाइनाली असाइन्ड ए स्पेसीज नेम ताको प्रथम गोटे लास्ट गोटे कौन गोटे स्पेसीज प्रजातिर ना ताको दिया जीव एमती ही तुम आधार तुम ऑर्गेनिज्म मान क्लासिफिकेशन करा जिबा उचित बोली तुम कार्ल वुज कही राइट. तुम फर्स्ट डोमेन हूँ डोमेन आर्की तो लिखा डोमेन आर्की अंडर कौन टी आलोचना करवा द किंगडम Archaebacteria कम्स अंडर द आर्की डोमेन राइट जो जो तुम बैक्टेरिया अच्छा आउ गोटे हूँ बहुत पुराना आर्कीर अर्थ हूँ पुरातन सर्वपुरातन राइट जिते पृथ्वी तैयारी होता सूर्य ठू अलग होगी से टाइम जो तुम उत्तप्त अवस्था जो तुम बैक्टेरिया गुड़ा तैयारी होता कौन कहुए आर्की पुरातन Archaebacteria राइट तो Archaebacteria माने तुम आर्की अंडर में आसती तो द ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोटिक तो या अंडर जो अच्छा ऑर्गेनिज्म जीव माने कौन दे आर प्रोकैरियोटिक माने पढ़िबा में आलोचना करवा प्रोकैरियोटिक माने प्राक्नियोस्टियो कोष राइट कोटा को प्राक्नियोस्टियो कोष कहजिवो जो मानकर न्यूक्लियस बा नाही जो मानकर कौन कहते निनियोस्टी नाही तांकर न्यूक्लियर एनवेलप नाही बा नेस्टी झिली नाही से कौन कह प्रोकैरियोटिक व्हिच हैव नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तांकर कौन न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बा नेस्टी झिली नाही हैव ए यूनिक बायोकेमिस्ट्री बहुत अलग प्रकार रसायन विज्ञान जैव रसायन विज्ञान हुए एंड RNA फीचर्स दैट सेपरेट्स देम फ्रॉम बैक्टेरिया में आलोचना करवा तो बैक्टेरिया से कौन पूरा अलग तो कौन Archaebacteria दे ऑल्सो हैव ए यूनिक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री दैट मेक्स देम द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म इन कंपैरिजन टू द बैक्टेरिया और यूकैरियोटिक डोमेन्स से कौन से द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म तो ये Archaebacteria जो अच्छा दे आर द ओल्डेस्ट सर्वपुरातन बैक्टेरिया श्रेणी में आसला एज कंपेयर टू द बैक्टेरिया और यूकैरियोटा जो बैक्टेरिया और यूकैरियोटा अनुसार से कौन एमती फीचर अच्छे जोटा बर्तमान ना बहुत आगु से पाखे ये फीचर्स थिला ठीक अच्छे. The organisms often have characteristics that allow them to survive in tough or extreme environments. माने यहाँ पाखे एमती किसी कैरेक्टर अच्छी धर्म अच्छी जोटा कि एलाउ करे अनुमति दे था तो टू सर्वाइव इन टफ और एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स माने बहुत कष्टकर बहुत प्रतिकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिवेश से रुहति एक्सट्रीम हट माने पूरा गरम पानी रे पूरा माने ऑक्सीजन नथिबो ये वाला जगह से रे से पाखे कुछ एमती कैरेक्टर से थाए तो कौन कौन किसी कॉमन एग्जांपल्स नेबा कॉमन एग्जांपल्स ऑफ आर्की आर कौन मिथानोजेंस माने मिथानोजेंस कौन जो माने मिथेन गैस तैयारी करते कौन कहते मिथानोजेंस कह जाए आउ किसी बैक्टेरिया अच्छे एसिडोफाइल्स जो माने कौन एसिड रे रुहति माने एसिडिक एनवायरमेंट बा एसिडिक परिवेश से रुहति आउ थर्मोफाइल्स जो माने बहुत कौन सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम हिट कंडीशन माने से बहुत माने कौन माने उत्तप्त जल राशि से रही था थर्मोफाइल्स कह जाए आउट होचुं हेलोफाइल्स कौन से माने सॉल्ट वाटर रुहति राइट बहुत हाई कनसेंट्रेशन माने अति सांद्रता थिबा लुणी जल से बसवास करते इमान देखुछ माने बहुत माने एक्सट्रीम कंडीशन से रही था को माने Archaebacteria माने राइट. नेक्स्ट आम देखा डोमेन बैक्टेरिया राइट दिस डोमेन इज ऑल्सो प्रोकैरियोटिक एंड इट कंसिस्ट ऑफ द किंगडम Eubacteria माने यही किंगडम रे कौन तुम रोचे डोमेन रे प्रोकैरियोटिक था प्राक्नियोस्टिक कोष जीव था सो द डोमेन कंटेन्स मोस्ट पैथोजेनिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पैथोजेनिक माने पैथोजेनिक अर्थ हो कौन रोग सृष्टिकारी रोग सृष्टिकारी रोग सृष्टि करती प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम व्हिच हैव बीन स्टडीड एक्सटेंसिवली जहाँ विषय में बहुत सारा अध्ययन करछंती तो कौन कौन एग्जांपल्स इंक्लूड साइनोबैक्टेरिया नीलहरित शैवाल राइट जी कि तुम कौन निजर खाद्य प्रस्तुत करते फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा आलोक शोषण प्रक्रिया द्वारा बैक्टेरियल पैथोजेन्स व्हिच कजेस कौन ट्यूबरकुलोसिस टीबी कर दियंती सेवरल स्किन इन्फेक्शंस माने चर्म रोग करिथांती तपर स्पाइरोफिट्स जो माने कौन ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया आलोचना जस्ट जानी था सच इज दैट कॉजिंग सिफिल्स सेफिल्स गोटे रोग जोटा कि तुम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज माने यौन रोग राइट बुझिल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अच्छी सिफिल्स ओके तो ये सब कौन करती यही बैक्टेरिया जो मैंने अच्छा मैक्सिमम तुम कौन करती
माने से माने रोग करी रोग पकई था मनुष्य को किसी किसी हार्मफुल अच्छा किसी बेनिफिशियल भी अच्छा आम हित भी करते राइट। नेक्स्ट आसला तुम कौन डोमेन यूकैरियोटा। तो यूकैरियोटा कौन द डोमेन इनक्लूड्स ऑल यूकैरियोट्स जिते सब सुन्यष्टीय कोषी जीव गुड़ा रहिले समस्त तुम यूकैरियोटा आछंती। यूकैरियोट माने सुन्यष्टीय कोष यूकैरियोट कौन आछि यूकैरियोटा किसी घोषिया दरकार नहीं यूकैरियोटा ठीक अच्छे। दीज आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स व्हिच पोजेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कंटेन डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। तो ये सब कौन बहुकोषी जीव आउ से कौन अच्छी माने न्यष्टि झिल्ली अच्छी से कौन डीएनए धारण करी थांती। आम जिते सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बा बहुकोषी जीव देखुंत से समस्त तुम कौन यूकैरियोट अंडर में आसो। आम कौ अंडर जाऊँ यूकैरियोटा तुम जो दही रे जो बैक्टेरिया अच्छी जी कि लैक्टोबैसिलस जी कि कौन क्षीर को तुम दही में परिणत कर दिए सी कौ डोमेन रे आसो सी आसो तुम बैक्टेरिया राइट। आउ तुम जोटा बहुत सर्वपुरातन बैक्टेरिया जोटा माने तुम कौन हॉट स्प्रिंग बा तुम जो कौन हॉट स्प्रिंग माने कौन तुम जमी अच्छी देउलझर अनुकूल जमी अच्छी कौन माने कौन से कौन कहते तुम जो पानी गरम बाहर उष्ण प्रस्रवण से भी किसी बैक्टेरिया था से हूँ तुम आर्की बैक्टेरिया। तो यूकैरियोटा अंडर यार अर्थ या नुह जो यूकैरियोटा अंडर रे केवल बहुकोषी जीव मैंने ही आसती। किसी जीव भी अच्छा जमी ईस्ट गोटे एककोषी जीव है सी भी गोटे यूकैरियोटा तुम ये क्लास पे आज ये सो नेक्स्ट क्लास हम पुणी देखा आउ गोटे नुआ विषय सहित से पर्यटन तुमको ओके टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।